हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे दूसरे ट्यूटोरियल में। हम इसमें सीखेंगे कि कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस स्प्रेडशीट पे मैंने आज छोटा सा सेटअप किया है जो कि बहुत सिंपल कैलकुलेशंस हैं कि 10 डिवाइडेड बाय 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 प्लस बाय 10, 10 माइनस बाय 10, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। हम ये साइंस हम जानते ही हैं, तो हम इसको कोशिश करेंगे कि आज हम इसे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और किस तरीके से हम कैलकुलेशंस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो किसी भी सेल में, एक सेल में हमने एक वैल्यू रखी 10, दूसरे सेल में हमने वैल्यू रखी 10, और अगर थर्ड सेल में हम उसका रिज़ल्ट चाह रहे हैं तो रिज़ल्ट हम किस तरीके से ले सकते हैं। तो जब भी हम कोई फंक्शन या मतलब जैसे कि अगर हम कोई फार्मूला अगर यूज़ कर रहे हैं और यूज़ करना चाहते हैं तो या कोई कंडीशन लगाते हैं हमें अपने कैलकुलेशन को प्रूव करने के लिए, तो उसमें हम जब भी स्टार्ट करते हैं वहाँ पर राइट करते हैं सबसे पहले इज़ इक्वल टू, जिसे हम हिंदी में बराबर का साइन भी बोलते हैं। तो इज़ इक्वल टू से हम स्टार्ट करते हैं हमेशा उसको। तो इज़ इक्वल टू पर हम जैसे हम इज़ इक्वल टू टाइप करेंगे उसके बाद में हम क्लिक करेंगे इस वैल्यू पे और डिवाइड का साइन हम कीबोर्ड से ले लेंगे। जो कीबोर्ड पे नम लॉक में अगर आप देखेंगे, नम लॉक के बराबर में जो वर्ड की है वो डिवाइड की है, आप उसको प्रेस करेंगे, यहाँ पर डिवाइड आ जाएगा। या फिर आप यूज़ कर सकते हैं शिफ्ट के बराबर वाली की। शिफ्ट जो राइट साइड में हमारा शिफ्ट होता है एंटर के नीचे, उसके राइट साइड वाली की है। शिफ्ट प्रेस करके हम विदाउट शिफ्ट प्रेस करके हम वो की ले सकते हैं, हम वो साइन ले सकते हैं। हम फिर प्रेस करेंगे, सेकंड हमारा होगा इस वैल्यू पे, मतलब E1, C1 ले लिया हमने पहले, उसके बाद में डिवाइड का साइन लगाया यानी कि भाग का साइन लगाया, और हमने फिर उसके बाद में लिया E1। हम जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे वो अपनी वैल्यू दे देगा 10 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि 10 को अगर 10 से भाग करते हैं तो एक ही आता है। तो ये हमारी वैल्यू करेक्ट है, हमारा कैलकुलेशन सही है। हम फिर दोबारा से इसको देते हैं, साइन लगाते हैं इजिकल टू का, और हम फिर ये वैल्यू लेंगे और इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि गुणा करेंगे। तो गुणा का साइन हम ले लेंगे यहाँ पर कीबोर्ड से, जो न्यूमेरिक कीपैड है उस उधर है आपका सेकंड की फर्स्ट रो में, वहाँ से ले लेंगे। या फिर हम शिफ्ट प्रेस करके 8 से ले सकते हैं, जो हमारा टेक्स्ट साइड में कीज़ होती हैं। और फिर हम इसको वैल्यू लेंगे, ये वाला क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो C2 और E2 की जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई हो रही है। हमने मल्टीप्लाई की, एंटर किया उसको, तो मल्टीप्लाई 10 इंटू 10 100 होता है, करेक्ट है। हमारी ये वैल्यू भी सही है, कैलकुलेशन भी सही है। इसी तरीके से हम आगे इसको ले लेंगे। और प्लस का साइन हम न्यूमेरिक साइड से भी ले सकते हैं, और प्लस का साइन हम शिफ्ट प्रेस करके बैक स्पेस से थर्ड की है, वहाँ से भी हम प्लस का साइन ले सकते हैं शिफ्ट प्रेस करके। और फिर हम वैल्यू पे इस पर क्लिक करेंगे, तो C3 प्लस E3 इज इक्वल टू 20, यानी कि 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। ऐसे ही हम इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, ये वैल्यू लेंगे, माइनस का साइन हम कीबोर्ड की न्यूमेरिक साइड से ले सकते हैं, जो कि टॉप पर होता है, राइट साइड टॉप में होता है न्यूमेरिक कीबोर्ड के अंदर। या फिर हम शिफ्ट प्रेस ज़ीरो के आगे, टेक्स्ट साइड में जो है हमारा ज़ीरो के आगे आगे वाला बटन होता है, कि इस तरीके से हम ले सकते हैं। इसको क्लिक करते हैं, उसके बाद में हम ये वैल्यू लेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, 10 में से 10 गया, मतलब 10 में से फिर 10 घटाते हैं तो 0 बचता है। तो ये तो फिर हमारी एक सिंपल कैलकुलेशन, और इसके अंदर आप देख ही पा रहे होंगे बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर हम मान लीजिए कि हम 10 की जगह पर हमने 5 रख दिया तो 0.5 आ गया। या अगर हम 10 की जगह पर 5 की जगह पर हम 75 कर देते हैं तो 7.5 आ गया। अगर 10 से भाग किया जाता है 75 को तो 7.5 हमारा आंसर आता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। और इसी तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन में भी करते हैं, अगर 10 की जगह पर 5 कर देते हैं तो इसको 10 इंटू 5 50 हो जाता है। हमारी वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली अपडेट हो रही हैं यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारी वैल्यूज़ अपडेट हो रही है जैसे ही हम इन सेल के अंदर वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं।
तो दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो जब भी हम कोई फार्मूला लिखते हैं या हम कोई कंडीशन लगाते हैं कैलकुलेशंस के लिए, तो यहाँ पे हमें जो चीज़ हमने लिखा हमें वो कभी शो नहीं करता, वो हमें फार्मूला बार में शो करता है। हमें यहाँ पे सिर्फ उस चीज़ का रिजल्ट देता है, हमें सिर्फ उस चीज़ का रिजल्ट देता है, और यहाँ पर फार्मूला बार में वो हम उसको एडिट भी कर सकते हैं और हम आगे उसको देख भी सकते हैं। तो अभी क्या है कि हमारे पास में जैसे 75 को हमने डिवाइड किया 10 से, तो 7.5 हमारा आंसर आता है, जो कि एब्सोल्युटली करेक्ट है। अगर हम लोग जैसे यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में ले लेते हैं, माइनस करते हैं, 5 में से 10 माइनस करेंगे तो 10 -5 आ जाएगा। बट अगर हम 15 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 5 आएगा, वो एक्यूरेट है। अब इसमें हम और क्या कर सकते हैं, फर्स्ट कीजिए जैसे हमने भी जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, हमने लिखा है जो C1 डिवाइडेड बाय E1, मतलब क्या है, ये सेल के वैल्यू जो है, इस सेल के अंदर जो भी वैल्यू है वो डिवाइड हो रही है इस सेल के वैल्यू से, मतलब C1 जो डिवाइड हो रहा है वो E1 के वैल्यू से डिवाइड हो रहा है, इसीलिए इस सेल के अंदर हम कोई भी वैल्यू अपडेट करेंगे, यानी कि अगर इधर 100 भी कर देंगे हम, तो वो जो है अपडेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा वहाँ पर। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर अगर जैसे 75 ही रहने देते हैं, और अगर हम यहाँ पर वैल्यू ही लिखना चाहें तो मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, और इसको हम फिर दोबारा से लेते हैं, जैसे 75 डिवाइडेड बाय 10, हमारा आंसर तो करेक्ट है। बट अगर हम इस सेल के अंदर की जो वैल्यू है, अगर हम उसको अब कर दें 85, तो हमारी यहाँ पे वैल्यू अपडेट नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे जो लिया है आंसर, जो हमने कैलकुलेशन लगाई है, वो हमने वैल्यू टू वैल्यू लगा दी, मतलब कि हमने 75 डिवाइडेड बाई 10 लगा दिया, वो हमारे लिए एक फिक्स वैल्यू हो गई और इसी सेल की वैल्यू हो गई। हमने किसी और सेल का रेफरेंस नहीं लिया है, किसी और सेल से हमने अटैच नहीं किया है, तो इसलिए हमारा ये जो सेल है, इस सेल के अंदर ये सिर्फ यहीं तक सीमित है, मतलब कि ये सेल अपने आप में कंप्लीट है। इसमें 75 से डिवाइड कर दिया आपने, 75 को डिवाइड कर दिया 10 से, तो वो उसकी वैल्यू दिखाएगा, ना कि अब आपकी इसकी अपडेशन दिखाएगा। लेकिन अगर हमें फिर वही चाहिए तो हम इसको डिलीट करते हैं और इसको फिर से हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं, सेल लेते हैं, डिवाइड का साइन लेते हैं, फिर सेल लेते हैं, दूसरा सेल जिससे हमें डिवाइड करना है, हम उसको एंटर करते हैं, तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आ गया। और अगर हम इसको 85 की जगह पर 100 भी कर देते हैं तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आ गया। तो इसमें क्या है कि हम सेल के रेफरेंसेस से चल रहे हैं, हम जो इसके अंदर चल रहे हैं वो सेल के रेफरेंसेस से चल रहे हैं, ताकि हमारे सेल्स के अंदर कभी भी कोई भी वैल्यू अपडेट हो तो वो हमारे पास में इस सेल के अंदर वो अपडेटेड वैल्यू दिखाए, ना कि एक वैल्यू पर फिक्स होकर रह जाए। आमतौर पे जो हम लोग करते हैं कभी भी, मतलब जैसे किसी भी चीज़ के लिए हम लोग एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, या डिवीजन कर रहे हैं, या हमने कहीं कोई कैलकुलेशंस यूज़ कर रहे हैं हम आमतौर पर, तो हम कभी भी वैल्यू जो आंसर के लिए हमारा जो सेल होता है उस कैलकुलेशन को जो हमें दिखाने के लिए, तो उस सेल के लिए हम कभी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं रखते हैं, हम उसको सेल के थ्रू ही, मतलब दूसरे सेल की वैल्यू से, ताकि उस सेल के अंदर कोई भी वैल्यू और कभी भी दोबारा अपडेट हो तो वो अपडेशन हमें रिजल्ट जो है वो अपडेटेड रिजल्ट दिखाना चाहिए। क्योंकि अगर 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 हम एक ही वैल्यू फिक्स कर देंगे तो वो वही वैल्यू रह जाएगी, और वो नेक्स्ट टाइम में हमें वो उसका रिजल्ट ठीक से नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा ओवरव्यू कैलकुलेशंस पे। चलिए हम एक और इसको और थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे शीट 2 है, शीट 2 पे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम एक छोटा सा बनाते हैं, मिल्क ले लेते हैं, मिल्क है, उसके बाद में चॉकलेट है, फिर हम इसके बाद एक और चीज़ ले लेते हैं, कुछ भी बिस्किट है। हम यहाँ पर लेते हैं, मिल्क है 25 रुपये का, चॉकलेट है गई 50 रुपये की, बिस्किट है गए 15 रुपये के। अब अगर हम यहाँ पे टोटल देखते हैं, टोटल हम इसको कैसे करेंगे,
टोटल हम करेंगे यहाँ पे ये सेल प्लस ये सेल प्लस जो हमारा C8 C6 C7 C6 प्लस C7 प्लस C8 हमने सीधा सीधा नॉर्मल कैलकुलेशन किया। नॉर्मली हमने उन तीनों सेल्स को जोड़ा, जो भी उन सेल्स के अंदर वैल्यू है। तो अभी हमारे पास आ गया टोटल 90। अब अगर हम यहाँ पर 25 की जगह पे 50 भी करते हैं तो वो फ़ौरन अपडेट हो जाएगा वैल्यू वहाँ पर, ठीक है। अब इसके अंदर हमने किया C6 प्लस C7 प्लस C8 तीनों को प्लस कर दिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं सब्ट्रैक्शन की ओर। तो सब्ट्रैक्शन में मान लीजिए कि कोई एक सेल चल रहा है और सेल पे डिस्काउंट है, तो सेल पे डिस्काउंट है जो हमारा ओरिजिनल प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस है वो है 400 रुपये। डिस्काउंट हमने उस पर मिल रहा है हमें 100 रुपये, और हम इसके अंदर जानते हैं जो हमारी वैल्यू आएगी लेस करने के बाद में आंसर जो हमारा आएगा वो आएगा ये सेल का वैल्यू यानी कि G6 माइनस हम डिस्काउंट कर देंगे, उसमें माइनस डिस्काउंट करेंगे यानी कि G7 करेंगे, एंटर करेंगे तो हमारे पास 300, मतलब कि जो हमारे पास सेल वैल्यू आई वो आई 300 रुपये। 400 रुपये का ओरिजिनल प्राइस था, डिस्काउंट किया 100 रुपये, फिर उसके बाद में 300 रुपये का हमारे पास में सेल वैल्यू प्राइस आया। ये हो गया सब्ट्रैक्शन। मतलब एडिशन अभी आपने समझा कि जोड़ते कैसे हैं, उसके बाद में सब्ट्रैक्शन आपने समझा कि हम घटाते कैसे हैं। उसी के बाद में हम मल्टीप्लिकेशन में आ जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जैसे कि हम गुणा करते हैं आमतौर पर, सबको पता ही है। तो एक कोई चीज़ ले लेते हैं, जैसे चेयर मान लीजिए, चेयर 10 पीस चेयर हैं और उनका प्राइस है 15 रुपीज़, या सॉरी 120 रुपीज़ एक चेयर का प्राइस मान लेते हैं। तो हमारा जो टोटल आएगा, टोटल है या आंसर है, तो वो आंसर हमारा आएगा इक्वल टू से स्टार्ट करेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय K6 to K7, एंटर करेंगे हमारे पास 1200 रुपये प्राइस आ गया। ये सिंपल कैलकुलेशन है। यहाँ पे भी जैसे अगर हम चेयर की क्वांटिटी हम बढ़ाते हैं, 11 कर देते हैं या 15 कर देते हैं, तो वो हमारी वैल्यू फ़ौरन अपडेट हो रही है। ऐसे ही डिवीज़न है। डिवीज़न में मान लीजिए कि कुछ एक लॉटरी मान लेते हैं। लॉटरी प्राइस है, अगर लॉटरी प्राइस है 1 लाख का, 1 लाख का, और जो पर्सन्स हैं 50, तो हमारा आंसर जो आएगा वो इस तरीके से, हम यहाँ पे फिर एक फॉर्मूला लगाएंगे, इजिकल टू O6 डिवाइडेड बाय O7। जब हम इसको एंटर करेंगे तो हमारे पास 2000 रुपये, मतलब हर एक पर्सन के पास में 2000 रुपये आएंगे। तो वो 2000 रुपये हो, डॉलर हो, वो मायने नहीं रखता, रुपये या डॉलर या पाउंड जो भी है वो करेंसी से कन्वर्ट हो जाते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली जब हम काम करते करेंसी के लिए, तो हम उस वैल्यू को अपनी वही करेंसी मानते हैं जिस करेंसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये हुआ कैलकुलेशंस, और आपसे अगली बार फिर मुलाकात होगी। और हो सके तो प्लीज़, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे अपने दोस्तों को भी बताएं जो सीखना चाहते हैं एक्सेल। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक्सेल के अंदर हम और ज़्यादा
अच्छे तरीके से हम इन वीडियोस को और बना पाएँ और आप तक पहुंचा पाएँ। थैंक यू।